हेलो। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5, 5:15 बज रहे होंगे और मैं आज रात भर नहीं सोई हूँ क्योंकि मुझे नींद आई नहीं है। क्योंकि वैसे मैं 11 बजे सो गई थी, लेकिन उसके बाद मैं कब सोई हूँ कब जगी हूँ मुझे मालूम नहीं। 1 बजे के करीब मैंने घड़ी देखा होगा, 1, 1:15 के करीब, क्योंकि इस बीच पिताजी जगे थे 2 बार तो टॉयलेट जाने के लिए। तो उन्हें भी देखना पड़ता है क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो नल खोल देते हैं पानी का, तो वो बंद करना भूल जाते हैं तो पूरा पानी बह जाता है, तो वो देखना पड़ता है। और दूसरा, वो जो लाइट की स्विच बोर्ड होती है उसे उन्हें पता नहीं चलता कि कौन सी जलानी है, बुझानी है, क्या करनी है, तो वो रात भर टक टक में करते रहते, तो ये सब भी देखना पड़ता है। तो देखो, मैं अभी तक बिस्तर में ही पड़ी हूँ। अब सोने की कोशिश करूँगी, क्या पता नींद आ जाए। तो ये बीमारी मुझे वैसे है, मतलब कुछ टाइम से मुझे ये बीमारी हो चुकी है। मुझे नींद नहीं आती है रात को, तो रात को 2 बज जाते, कभी 3 ही बज जाते हैं, कभी 5, कभी सुबह हो जाती है। और देखो आज सुबह भी हो गई है। तो मैंने इसी कारण दवाई मंगाई थी। तो एलोपैथिक तो मैंने नहीं खाया, मैंने ये होम्योपैथिक वाली दवाई मंगाई थी। तो अभी आधे घंटे पहले मैंने इसकी 4 गोलियां ली हैं। अब देखते हैं क्या होता है। नींद आ गई तो अच्छी बात है, क्योंकि सुबह उठ के काम भी करने हैं। तो अभी पिताजी का तीसरा टाइम हो गया अब उठने का, वो उठ गए तो फिर मुझे शायद नींद ना आए, कि फिर देखना पड़ जाएगा। तो अब मैं सोने की कोशिश करती हूँ। मोबाइल साइड में रखती हूँ क्योंकि मोबाइल के लेने से पिताजी नाश्ता कर रहे हैं और मैं पिताजी का बिस्तर बना रही हूँ। तो पिताजी के सामने जो खिड़की है, पिताजी नाश्ता करते हुए बाहर देख रहे थे, तो सामने मेरी बड़ी ननंद का घर है। तो वहाँ पर काम करने वाली आई होगी, तो पिताजी को लगा पता नहीं कोई आया हुआ है, तो पिताजी नाश्ते की प्लेट ही लेकर बाहर जाने लगे कि कौन आया बोल के। तो मैंने उन्हें समझा कर बिठा दिया कि कोई नहीं है। लगा ही सके। जाती हूँ किचन में क्योंकि मुझे बनानी है गुजिया। कल है होली, तो होली की तैयारी भी करनी पड़ेगी। और बताइए, आप सब लोगों ने क्या क्या तैयारी की है? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई मोहल्ले वाले आते हैं, हमें भी जाना पड़ता है, तो चाय नाश्ता तो बनता है। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बना रही हूँ मैं, तो कुछ थोड़े पकोड़े बनाऊँगी और गुजिया, थोड़े से गुजिया, और कुछ 1-2 आइटम रखने पड़ेंगे दुकान से लाके। तो चलो फिर बनाती हूँ मैं गुजिया। गुजिया के लिए मैंने ये बेल लिए हैं गोल गोल रोटी, तो इसमें भर दूँगी मैं जो मैंने यहाँ पर मसाला तैयार किया है। तो मसाला है सूजी, किशमिश, बादाम, काजू और नारियल, और मैंने इलायची पीस के डाली है इसमें। मैं मावा वाला नहीं बना रही हूँ, बिना मावा का बना रही हूँ। यहाँ मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि मेरी स्पीड कम है, आप लोग बोर हो जाते। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अब फटाफट, और ये दिखा रही हूँ कि किस खांचे से पहले बनाते हैं। तो मुझे वैसे दिखाना था कि गुजिया, और मैं दिखा रही थी आप लोगों को आग, क्योंकि अभी मेरी जो वीडियोग्राफी है उसमें बहुत कमियां हैं। तो यहाँ देखिए मेरे कुछ बन चुके हैं और अच्छे ही बने हैं। मैंने इन्हें ज़्यादा लाल नहीं किया, हल्का
लड़कियों को दे रहे हैं यहाँ पर। बचे हुए मैदे का मैंने मटर बना लिया था और सुबह उठकर फिर थोड़ी सी दाल के पकौड़े भी बना लिए। तो हम आ पहुँचे हैं भैया के यहाँ। हैप्पी होली, हैप्पी होली। खोई भाऊजी कतो गे? भाऊजी खोई दाड़ दिन चो। चलो भाई चलो मना ला अंकल खींचे को छा उसमें ला 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 दाड़ दिन चो। हैप्पी होली। भैया लोगों के यहाँ तो ज़्यादा होली नहीं खेलते हैं, बस एक दूसरे को थोड़ा टीका लगाते हैं। और हमारे मोहल्ले में तो बहुत वाली होली खेलते हैं, पूरा लपोट देते हैं टीका गुलाल। दादी भाऊजी ना टीका लगाना अच्छा। चलो चलो फटाफट मैंने क्या रे मोहल्ला हमें तो अहिले गएको छैन, अब जाना छ पूरा मोहल्लामा। मैले भने चलो यहीँ जाऊँ पहिला। मजा आ गया खेलने के लिए। तबियत ठीक छ? नहीं रे मला हैन एक्लै किन हो भैया ऐसे ऐसे क्यों हो भाई ऐसे ऐसे क्यों हो? ओ भाउजू गुजिया बना छ म आन्छु एउटा खाना अहिले टेस्ट गर्न आन्छु भनेको म खान्छु एउटा गुजिया। बाबा गुत्ताला लगान्नन् लगान्नन् लगाइदिले हल्का बस 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 अच्छा तिमी त रला के जाने नि ना ना जाने हो नि वहाँ मोहल्ला में कहीं गाछे ना बाजू हैप्पी होली लकी न यस्तो न लगाको। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मैं पहले अपने मायके में लगा आती हूँ, क्योंकि फिर बाद में मोहल्ले वाले तो सब फिर आना जाना शुरू हो जाता तो फिर निकलना भी मुश्किल हो जाता। तो मैं सबसे पहले अपने मायके आ गई, भाभी के हाथ भैया के हाथों का टीका लगा लिया मैंने। तो ये जल्दी करने लगे कि जल्दी चल वहाँ मोहल्ले वाले आ जाएंगे। तो फिर हम लोग बैठे नहीं किसी के घर में, हमने टीका विका लगाया और हम फिर वापस हो गए। हाम्रो वहाँ त बहुत दल दिन्छ पुरा दुईटै हातले त्यो भयंकर लगान्छ ल मैं लगाया हो जला हैप्पी होली। हां तिमी तो पूरा मेरे बाल में लगाई सब भाई बाल में सबको बाल मैले रख दिया आज बस। और हां बस जाम रे वहाँ पनि लगाना छ मोहल्ला में गएकै छैन आकै छैन मान्छेहरु अहिले अब भक्कर सुरु भइरा होला। तिमी दाजु घरमै थियो? हां चलो अब निकल्छु भने आते। हां चलो चलो अच्छा हुन्छ चलो। अब आ चुकी हूँ अपने मायके से अपने मोहल्ले सब अभी निकले हो घर से? हाँ हाँ कैमरे पे किसको दिखा रहे हो? हैप्पी होली है हैप्पी होली है किसको दिखा रहे? पकड़ो तो हैप्पी होली है। अच्छा मैं हम एक एक करके सबके घर में जाते हैं और टीका लगाते हैं, होली के त्योहार में गले मिलते हैं, सबसे आशीर्वाद लेते हैं और देते हैं। तो इस तरह से सबसे मिलना भी हो जाता है ना, जिससे मुलाकात नहीं होती है कभी उससे भी मुलाकात हो जाती है, सबके बारे में हाल चाल पता मालूम हो जाता है। तो ये त्योहार बना ही शायद इसीलिए है। तो
तो हमारे मोहल्ले में तो बहुत अच्छा होता है, सब लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं। और पहले तो बहुत ही अच्छा होता था, लेकिन अभी मैंने देखा इस बार थोड़ी रौनक कम ही थी। पहले सब एक घर में इकट्ठे होके खूब डांस वांस, हंसी मजाक, रौनक हुआ करती थी। इस बार थोड़ा कम। यहाँ सब डांस वांस करते थे, तो इन लोगों ने इस बार पूरा पानी पानी कर दिया, तो फिसलने का भी डर था, तो डांस किसी ने भी नहीं किया डर के मारे। तो बस ये देखो, ये है नन्हा कृष्ण कन्हैया जो रंगों से रंगा हुआ है। इससे भी अच्छा लग रहा है होली का त्योहार। और इसका दूसरा भाई है छोटा सा, ट्विंस है ये लोग। तो ये लोग पानी वानी देख के थोड़ा डर के रोने लग गए। होली ख़त्म। और देखो, तो ऊपर का जैकेट मैं उतार चुकी हूँ जो पूरे रंगों से भरा पड़ा था, और मैंने अपने चेहरे का रंग और कपड़ों का रंग भी झाड़ लिया था बाहर ही, क्योंकि मैं अब रूम के अंदर आई हूँ नहाने के लिए। अब मुझे नहाना है। अब ये रंग निकलने में बहुत क्या करें, खेलना भी पड़ता है, पसंद हो ना हो, लेकिन अब मोहल्ले में सब लोग आते जाते हैं तो इसलिए खेलना पड़ ही जाता है। तो घुमाए सारे मोहल्ला, ठीक है। तो अब नहाते हैं, फ्रेश होते हैं।